हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुजाता स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नायक सीरीज़ 2.0 का सेट नंबर 1 जो कि नवीन सर ने कराया था। हम उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। ओके, होप सो कि आपका अच्छे से रिवीजन हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कथकली महाभारत के रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में संग्रहित है। कथकली कहाँ का है? केरल का और कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। नेक्स्ट, क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8 है। साहित्य नाटक अकेडमी के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार में 9 है। 9वां कौन सा था? छऊ था। छऊ जो है वो उसके 3 प्रकार हैं। पहला है मयूरभंज छऊ, दूसरा है सरायकेला छऊ, तीसरा है पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का, सरायकेला छऊ झारखंड का है, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का है। 8वां जो था वो सत्रिया था। सत्रिया सबसे नया है, 2000 में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक श्रीमद शंकरदेव हैं। सबसे पुराना भरतनाट्यम का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। 6ठे नंबर का मणिपुरी है। मणिपुरी मणिपुर का है। 7वें नंबर का कथक है जो कि यूपी का है और ये नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गाँव से शुरू किया गया था। अगला है कथकली। कथकली में जो नायक होता है उसको पाचा कहते हैं, जो खलनायक होता है उसको काथी कहते हैं। इसमें मुंडा जो होती है यानी स्टेप्स जो होती है वो 24 होती हैं। इसमें श्रृंगार यानी मेकअप 5 टाइप का किया जाता है। इसमें भाषा जो होती है वो मणिप्रबलम होती है। मणिप्रबलम मलयालम और संस्कृत के मेल से मिलकर बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1948 से 1914 to 18 में हुआ था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई थी 10 जनवरी 1920 को। सेकंड, जब ये जो संस्था है वो विफल हो गई क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया था। 1939 से 45 में यूएनओ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें टोटल 51 कंट्रीज़ ने साइन करा था। 51वां जो था वो पोलैंड था। 51वां कंट्री जो था वो पोलैंड था। फिर उसके बाद में अब इसमें जो है 53 सदस्य हैं। यूएन में चैप्टर कितने हैं? 19 हैं। यूएन में आर्टिकल्स कितने हैं? 111 हैं। यूएन की भाषा कौन सी है? इंग्लिश और फ्रांस भाषाएं हैं। यहाँ पे 4 भाषाएं बोली जाती हैं। आधिकारिक 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। बोली कितनी जाती हैं? 4। चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। नेक्स्ट, यूएन के अंग कितने हैं? तो यूएन के 6 अंग हैं। 5 जो हैं उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का कैपिटल जो है वो एगस्टर्डम है। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है? जजों की संख्या 15 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यूएन में चैप्टर कितने हैं? 19 हैं। आर्टिकल कितने हैं? 111 हैं। ये तो हमने अभी भी पढ़ा। यूएन में सुरक्षा परिषद जो है इसमें 15 सदस्य हैं। 10 इसमें अस्थायी हैं और 5 इसमें स्थायी हैं। स्थायी जो है उसमें है ABCFR यानी अब सफ़र। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, चाइना, फ्रांस और रशिया। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इंडिया जो है वो 8 बार चुना जा चुका है। सबसे पहली बार 1950 में चुना गया था। जापान जो है सबसे ज़्यादा बार चुना जा चुका है, 12 बार चुना गया था। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते, 1 बार में 5 देश चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ्रेड नोबेल अवार्ड जो है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में होता है। इनकी मृत्यु 1869 में होती है, देश स्वीडन में। जो अल्फ्रेड नोबेल अवार्ड है उसकी घोषणा अक्टूबर में ओस्लो में की जाती है, लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर स्टॉकहोम में। शांति का नोबेल स्टोरिंग की संसद देती है, जिसका नॉर्वे की संसद देती है, जिसका नाम स्टोरिंग संसद है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1900 में की गई थी। पहली बार 1901 में दिए गए थे। शुरुआत में 5 फील्ड में दिए जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति में, पीस में। 1969 में 6ठा फील्ड शामिल किया गया था, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल मिला था। इनने बुक लिखी थी बी आर डिस्प्लेस और मलाला, इनकी 2 बुक्स हैं। सबसे अधिक उम्र में 97 की उम्र में गुड इनफ को मिला था। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र में लोगों को सबसे ज़्यादा मलाल होता है ना, तो मलाल सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई। इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेस और मलाला। नाम भी मलाला, बुक भी मलाला, तो मलाला यूसुफजई मलाला। अब देखो, सबसे कम उम्र में सब लोगों को मलाल ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक उम्र जब हो जाती है तो गुड इनफ यानी इनफ जी लेते हैं वो लोग। 97 की उम्र में इनफ, तो यानी गुड इनफ को सबसे ज़्यादा उम्र में मिला था।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1911 में हवाई परिवहन शुरू हुआ था। हवाई डाक सेवा की शुरुआत करी गई थी प्रयागराज से नैनी। प्लेन का नाम था हावर्ड वाई प्लेन। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना होती है। 1946 में एयर इंडिया शुरू होता है। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू हवाई अड्डा है, जो कि मुंबई में 1928 में बना था। सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, नई दिल्ली का है। सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी एयरपोर्ट है, हैदराबाद का। 100वें नंबर का एयरपोर्ट पांगयांग है, जो कि सिक्किम का है। हवाई परिवहन जो होता है वो हवाई परिवहन कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हवा में बैठ के उड़ते हैं हम, तो ऐसे याद रख लें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड़ता है हवा में बैठ के। हवाई परिवहन मंत्रालय, नागरिक वायुयान ये एक्ट जो है वो 1934 में आया था। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विश्व का एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन है। पीपीपी मॉडल पर आधारित पहला एयरपोर्ट था ये। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि कितनी थी भारत की? तो 17.64 की थी। 1961 से 71 में 24.80 की वृद्धि थी, जो सबसे ज़्यादा अधिक दशकीय वृद्धि थी। 1911-21 में सबसे कम दशकीय वृद्धि देखी गई, -0.3। मतलब भाई साहब ये पहली बार था जब भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ने के बाद घटी थी। फिर आपको पता ही होगा उसके बाद में एक 1991 का टाइम आता है, जब उसके बाद से जो भारत की जनसंख्या है वो कभी घटी नहीं है, इसीलिए उसको बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसको महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 2001 से 2011 इन दोनों के बीच में 17.64 का अंतर है। यही जो सेम क्वेश्चन है, 17.64% की दशकीय वृद्धि थी। 2011 का सेंसस जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 था। लिंग अनुपात 943, बाल लिंग अनुपात 919, साक्षरता 74.04। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। साक्षरता 74.0, पुरुष जो हैं वो 82.10% और महिलाएं जो हैं वो 65.46, यानी कि मेल्स की 74.0, इनमें से ओवरऑल जो साक्षरता है वो 74.0% है। मेल्स की 82.10% है, फीमेल की 65.46 है। 74.04% ओवरऑल है, मेल्स की 82.10 और फीमेल्स की 65.46। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट 31 मार्च 2011 को प्रस्तुत की गई थी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? वो यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो ये केवल टेस्ट मैच में होता है। फॉलो ऑन का मतलब होता है जब दोनों टीमों के बीच में 200 रनों का अंतर होता है, तो फॉलो ऑन बोलते हैं उसको। T20 जो है इसको T20 में पावर प्ले 6 ओवर का होता है। एक बॉलर 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। DLS जो है वो डकवर्थ लुईस सिस्टम है। इसकी शुरुआत 1997 में जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था, तब की गई थी। टेस्ट मैच में DLS नहीं होता है। ODI जो होता है वो 50 ओवर का होता है। पहला ODI कप्तान अजीत वाडेकर है। ODI जो है वो एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पहले खिलाड़ी जो है वो वीरेंद्र सहवाग हैं। टेस्ट मैच जो होता है वो टोटल 5 डेज़ का होता है। 90 ओवर का होता है। इसमें लंच टाइम 40 मिनट का होता है। टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। इनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। ODI में लंच टाइम और टी टाइम सेम है, यानी लंच टाइम 40 मिनट का, T20 में भी 40 मिनट का, टी ब्रेक 20 मिनट का, इसमें भी T20 में भी 20 मिनट का। इनिंग ब्रेक अलग होता है, इसमें 10 मिनट का, इसमें 40 और इसमें 10 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 7, वेद समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। इनको इंग्लिश ट्रांसलेशन गीतांजलि श्री जो है उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका वेद समाधि जो है उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका जो है वो गीतांजलि श्री है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका डेजी रॉकवेल ने किया था। बुकर इंटरनेशनल 2005 में शुरू किया गया था। बुकर अवार्ड मेन बुकर कहते हैं 1969 में मिला था। झुम्पा लहरी जो है इनकी बुक्स है
अनब्रेकेबल इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द लोलैंड, द नीम शेक। 2022 में बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। 2022 में बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला। त्रोही बुक लिखी है, द एम्प्टी स्पेस भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। जिसके चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे। 3 अदर जज जो थे वो चैम्बर्स, लिमस्टड और हाइक्स थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया था 18 मई 1773 को। फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। भारत के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। गवर्नर जनरल हॉस्टिंग है। भारत का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल अलग है और भारत का गवर्नर जनरल अलग है, वो बेटिंग था, 1833 में बना था। भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, 1858 के एक्ट से बना था। पीस इंडिया एक्ट 1784 में आता है और इसके तहत 2 ब्रांचेस बनाई गई, बीओडी और बीओसी। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बीओडी में 24 सदस्य थे जो व्यापारिक निर्णय लेते थे। बीओसी में 6 सदस्य थे जो राजनीतिक निर्णय लेते थे। और इनमें क्या होता है, सैलरी जो थी भारतीय राजस्व से मिलती थी 1973 के एक्ट से। 1813 के एक्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1813 का जो एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मोनोपोली था। ईसाई मिशनरी भारत आ सकते थे। पहला थॉमस इपोस्टर था जो कि 52 AD में भारत आया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दिया गया जब भारत के सचिव का पहला पद बनाया गया था। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। इंडिया की विधान परिषद बनी थी। उच्च सदन और निम्न सदन बनाए गए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का होना अनिवार्य था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1909 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक अधिकार पत्र कहा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 1935 के एक्ट में केंद्र में द्वैत शासन शुरू हो गया था, प्रांतों में खत्म हो गया। प्रांतीय सरकार 1937 में शुरू हुई। शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य संवर्ती सूचियाँ बना दी गई। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। 1937 में संघीय अदालत की शुरुआत करी गई। 1937 में टोटल जजों की संख्या जो थी वो 7 थी। 1+6, एक जो था मुख्य जज था, 6 अन्य इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना डिक्रीवर्ड वालकल प्लान था। नेहरू ने कहा था इसको वालकल प्लान, माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। इस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे पुर्तगाल ने। पहला पुर्तगाली जो था वो वैसे वास्को डी गामा था, लेकिन व्यापार अगर गवर्नर बोला जाए पुर्तगाल का पहला तो वो अल्मीडा था। पहला पुर्तगाल वास्को डी गामा ये 1498, 502 और 524 में भारत आया। पहली बार ये कालीकट केरल में आता है। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री 1503 कोचिन में स्थापित करते हैं। दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में स्थापित करते हैं। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1500 में पैड्रो कैरबल और बार्थोलाम्पो डिजाज था। पुर्तगाली पहले गवर्नर अल्मीडा थे। 1505 से 1509 में ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने शुरू किया था। कार्टे सिस्टम जिसको लाइसेंसिंग सिस्टम बोलते हैं उसको इन्होंने शुरू किया। सेकंड गवर्नर अबुकर्क थे 1509 से 1515 में। 1510 में इनने क्या किया, गोवा को जीत लिया। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक भारत में रहे। 19 दिसंबर 1961 तक ऑपरेशन विजय के द्वारा इन्हें गोवा से हटाया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अबुकर्क को कहा जाता है। जो पहला पुर्तगाली अल्मीडा था, दूसरा अबुकर्क था, तीसरा था नूनो दी कोना। वास्तविक किसे कहा जाता है? अबुकर्क को। किसने? क्योंकि इसने ज़्यादा शक्ति ज़्यादा फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय जो इंग्लैंड है उसका शासक कौन था? तो वो थी एलिजा एम्पे। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व व्यापार करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया था। वो 31 दिसंबर 1600 को किया था। एक चार्टर जो था वो 15 वर्षों के लिए मोनोपोली था, यानी भारत सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ व्यापार करेगा 15 वर्षों तक। कंपनी जो थी वो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की थी। भारत में शासन उस समय पे अकबर का था। भारत के कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा पर हैं? तो 9 राज्य हैं।
कितनी सीमा साझा करते हैं? 16.6 किलोमीटर की। पश्चिमी तट जो है वो उस पर 5 स्टेट हैं, पूर्वी तट में 4 स्टेट हैं। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है 1214, आंध्र की 973 और तमिलनाडु की 906। भारत जो है वो, भारत का गुजरात जो है उसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है 1214 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। मैंने इसको ऐसे याद किया 9 लक्ष्य मिलाकर, तो 9 लक्ष्यों को एक साथ मिला दो, 9 लक्ष्य मिलाकर 9 चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अंडमान निकोबार में ही। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अरुणाचल में किबुतु है, पश्चिम में गुजरात है। इस तरह से कुछ भारत का मैप है। तो इधर की साइड में जो पड़ता है और इधर की, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर की साइड में जो है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी बिंदु। इधर की साइड में जो होता है पश्चिमी बिंदु, इधर है पूर्वी बिंदु और नीचे है दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहर मोती है। ऊपर जो है उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। इधर जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको किबुतु कहा जाता है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाता है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। इस तरह से। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर विस्तार। ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो उसमें ऑप्शन में था त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तो ये सही थे। ठीक है। तो वैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसकी ट्रिक है याद करने की, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने की ट्रिक है यूपी में छतुड़ी आंधी में। ठीक है। तो यूपी में छतुड़ी आंधी में, यानी यूपी से यूपी, में से एमपी, छत से छत्तीसगढ़ और आंधी से आंध्र प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।